पीजीटी की तैयारी करने वाले हमारे सभी मित्रों को, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। पीजीटी केमिस्ट्री 2025 जिन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के आने की संभावना है, आज मैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई पीजीटी की कोचिंग ये क्वेश्चन आपको नहीं दे सकती है। आप कहीं भी देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए और ना आप ऐसे क्वेश्चन पाएंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चंस का जो भंडार इकट्ठा किया है, ये भंडार आपके पीजीटी में बहुत काम आएगा। और ये सभी हम अपने पीजीटी के एस्पायरेंट जो महासंग्राम बैच में हैं, वो बिल्कुल ना घबराएं, उनको हम ये सब क्वेश्चन कराएंगे, ये निश्चित है, 100% श्योर है। तो आप बिल्कुल बेफिक्री के साथ हमारे साथ बने रहिएगा इस पीजीटी के पूरी वीडियो में, और आपको जरूर नजर आएगा कि अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने डिसीजन क्या लिया है। ये बिल्कुल 100% आज समझा दूंगा कि आपने क्या डिसीजन लिया। ये क्वेश्चन आपने देखा कि चाहे बिहार एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका नीट में, ये आपका जो यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन है, यूपी टीजीटी का एग्जामिनेशन है, पीजी का जो नीट हुआ था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। और साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा केबीएस नवोदय में भी ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी वीडियो आपको रेयरली मिलेगी। क्वेश्चन नोट करिए और 2021 का पेपर उठा करके देखिएगा, इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन आने की संभावना इस बार जताई जा रही है, जो आपके लिए बहुत अहम होगा। यानी इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल दिल में छू जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने 150 क्वेश्चन का मैंने स्लॉट तैयार किया हुआ है, और अगर ये 150 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए तो 100% है, एक दो क्वेश्चन तो आने ही तय है। तो क्यों ना इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करें और आपको बताएं कि आखिरकार तैयारी में क्या चीज हमें इंप्रूव कर लेनी चाहिए कि ये क्वेश्चन भी हमसे हो जाए। देखिए, असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस अधिकतर पहले आपने देखा था इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में आया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने स्टैंडर्ड को चेंज करके क्वेश्चन डाल दिए हैं पीजीटी एग्जामिनेशन में। यानी कि एग्जामिनेशन में 2021 से ऐसे क्वेश्चन की बाढ़ आना शुरू हुई है। बिहार में भी खूब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कहूंगा कि पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें अगर आपने दिया है कि अगर दोनों ए और आर दोनों ट्रू है तो आप ऑप्शन ए लगाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहली बात, अगर दोनों सही और करेक्ट है, मतलब ओवरऑल सब कुछ सही है, तो ऑप्शन ए लगाएंगे। और अगर दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे ऑप्शन बी लगाएंगे। और अगर दोनों गलत है तो सी लगाएंगे। दोनों मतलब जो है दोनों ही, मतलब ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स, सॉरी ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, तो फिर आपका क्वेश्चन थर्ड इसका आंसर लगाएंगे। और फोर्थ, अगर दोनों ही गलत हो जा रहे हैं और अगर दोनों में से ए गलत हो गया और आर सही हो गया, मतलब रीजन सही हो गया, तो फिर आप डी ई को ऑप्शन लगाइए। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, और ऐसे में आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। आपको महासंग्राम बैच के वाकई में ये जो महाकुंभ चल रहा है, इसके अंदर पीजीटी कुंभ ना समा दूं तो मेरा नाम अनुज शर्मा नहीं। 100% ऐसा क्वेश्चन आपको कोई पीजीटी की क्लास नहीं दे पाएगी, निश्चित है, बिल्कुल गर्व के साथ में कहता हूं। असर्शन ए दिया, ऑल द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल थ्रू द स्पेस विद सेम वेलोसिटी। जितने भी टाइप के रेडिएशंस है वो सेम वेलोसिटी से उस स्पेस में चलती हैं, ये इन्होंने पहला पॉइंट दिया है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेडिएशंस, यानी कि अगर मैं कहूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेडिएशंस हैव द डिफरेंट वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप फार्मूला बिल्कुल अच्छे ढंग से जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है, ये फार्मूला होता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा भी बोला जा सकता है। और न्यू बार अगर बोलेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा भी हो जाता है। ओवरऑल ये बात देखनी, यहां पर मेन मुद्दा हमारा ये है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेडिएशंस विद डिफरेंट वेवलेंथ, देयरफॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। 100% फ्रीक्वेंसी आ जा रही है, सी वेलोसिटी है, न्यू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तो हो ही जाएगी, ये निश्चित है। यानी कि ये पहला पॉइंट भी सही है और दूसरा पॉइंट भी सही है, मतलब दोनों ही सही बातें कही गई हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन भी ठीक, आर जो है वो रीजन भी ठीक दिया गया है। तो मैं इसके फिर ए आंसर को टिक करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन जो आपको जरूर हिलाएंगे और मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि नहीं, आपको पढ़ाई अभी ये भी करनी बाकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना पीजीटी में बहुत है। एसर्शन दूसरा दिया है, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द टू ऑर्बिट्स। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग कि ये बोहर ने बताया था। बोहर की अगर ऑर्बिट की बात करते हो तो उनका ये कंसेप्ट दिया हुआ था, वही कंसेप्ट कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो आप जानते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये नहीं जुड़ा भाई, गलत बात, ये नहीं जुड़ा। यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि ये बी ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी एक बार कंफर्मेशन ऊपर से ले लेते हैं। इफ बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये लाइन तो द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन, लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो फिर आंसर हम यहां पर भैया कौन सा लगाएंगे, बी ऑप्शन लगा करके ले जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है, तो आप इसको जरूर पढ़िए करिए। अगर पीजीटी क्वालिफाई करना चाहते तो ऐसे क्वेश्चन कोई कोचिंग नहीं देता है, जरूर करिएगा। The mass number of an element is always equal to the atomic mass of that element. mass number जो होता है क्या atomic mass के बराबर होता है? तो ऐसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं, ऐसी तो कंडीशन है ही नहीं। इसका मतलब ए जो है मुझे रॉन्ग लग रहा है। और जब ए रॉन्ग लग रहा है तो ऊपर वाले ऑप्शन पे देखें, ए इज फॉल्स, ठीक, बट आर इट ट्रू, तो क्या है ये भी देख ले। टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो एटम, टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज ऑलवेज सेम, समान रहेंगे ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इज ऑल, प्रोटॉन तो निकलते घटते हैं ही नहीं, इलेक्ट्रॉन मतलब आर ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। तो हम यहां पर ऑप्शन डी वाला लेंगे क्योंकि ए जो है गलत है और आर ट्रू है। तो यहां पर हम डी ऑप्शन इसलिए लेंगे क्योंकि यहां पर इन्होंने ये बात बताई कि इफ आर ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। इस बात का ध्यान देना, पहला वाला इसमें गलत है लेकिन दूसरा वाला इसमें सही चला गया है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि एक्सप्लेनेशन ये एक दूसरे का नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला वाला तो हमारा रॉन्ग में चला गया, ये रॉन्ग में है, और ये हमारा राइट में हो गया, वो फॉल्स है, ये ट्रू है, बिल्कुल राइट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यार, पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन 100% दो क्वेश्चन के आने की संभावना बन रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑन द प्रोटॉन विद अपोजिट साइन। यानी कि ये बात मुझे मैग्नीट्यूड द स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो E अपॉन एम रेशियो की ये बात कर रहा है, E अपॉन एम रेशियो की बात कर रहा है। और ये E अपॉन एम रेशियो इज इक्वल टू द प्रोटॉन, यानी अगर E अपॉन पी की बात करें तो ये मैंने तो बराबर पढ़े नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, ये बराबर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास रेशियो जो होता है वो समान नहीं हो सकता है। अगर इसका आपको याद आ रहा है तो 1.7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर कितना 8 होता है, 6 होता है, 8 होता है ना। तो ये वैल्यू तो ये लगभग होती है, देख लीजिएगा वैल्यू भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। E अपॉन पी की अगर मैं वैल्यूज की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर 9.8 समथिंग 9.8 है या 5 है इंटू 10 रेज़ पावर 4 के आसपास ये वैल्यू होती है। दोनों को चेक करके मिलाइएगा, ये वैल्यू वैसे मुझे अच्छे से पता है कि ये बराबर नहीं होती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी जरूर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऑप्शन हम लोग पहले तो ये ए वाला रॉन्ग हो गया। अब राइट द स्पेसिफिक चार्ज इज द चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हम यहाँ पर डी ऑप्शन को, ए सही है, ए सही और आर गलत है। तो यहाँ ऑप्शन क्या लगाएंगे ये हम देख लेते हैं। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन जो है ई लगा रहे हैं ना, इसमें डी लगाना पड़ेगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर हम लोग डी को लगाएंगे यहाँ पर, डी ऑप्शन, क्योंकि इफ बोथ नहीं, हाँ बोथ ए आर फॉल्स, जरा एक बार चेक कर दें। डी ऑप्शन दे रहा है कि दोनों गलत है क्या? सेंटेंस पढ़ें जरा एक बार, सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा भैया, जरा देख लीजिए। थर्ड वाले पे देखिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे ना, ये इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इक्वल टू, ये तो बराबर नहीं, तो रॉन्ग तो है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये रॉन्ग है। दूसरा वाला अच्छा पढ़ना बचा, द स्पेसिफिक चार्ज इज द चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ना 1 मोल प्रोटॉन के बराबर कैसे हो, नहीं हो सकता। तो ये भी तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन फिर मैं यहां पर डी लगा रहा हूं। एक बार इसको चेक कर लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। इफ बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो डी ही लगाया, ठीक है। एक बार इसका मतलब तीसरे कोई पढ़ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज द ऑलवेज सेम, ये भी गलत है ना, ये कभी सेम हो ही नहीं सकता।
सेम फॉर ऑल द आइटम्स, ऑल आइटम्स के लिए कभी समान होता नहीं, यहां पर भी हमने डी ही लगाना था। क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया था शायद, डी लगाना था, या मैंने ई बता दिया था क्या, ध्यान दीजिएगा, ये भी डी है, दोनों चीजें रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, बिल्कुल सही। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चले आइए। ये लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, तो ये बात तो आपको पता है कि लेस स्टेबल है, क्योंकि आपको पता है मोर एल्काइलेशन इस पे बना है, वो लेस स्टेबल हो जा रही है, तो ठीक है, सेंटेंस तो ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड कॉन्जुगेटेड डाइईन इज मोर स्टेबल, है ना, ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर थे 2 है, ठीक है। मोर कॉन्जुगेशन, जितना कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबल, यानी कि दोनों बातें इसकी सही है, तो यहाँ हम लोग ए को लगा लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन की झड़ी बिल्कुल आपके सामने लगी हुई है, और ये बेहतरीन क्वेश्चन आप तक जरूर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मजबूती जरूर दिलाएंगे, 100% मजबूती दिलाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना किसी भी कीमत पर नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। व्हेन पेंटेन 2-on इज ऑक्सीडाइज्ड, पेंटेन 2-on यानी ऐसी कीटोन वाली सीरीज है, ये पेंटेन 2-on बन जाता है, पेंटेन 2-on ये कंपाउंड बन गया। और जब इसको ड्रास्टिक, याद आ गया होगा आपको, इसमें पोपोव्स रूल लगना पड़ेगा, याद आई, इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर मेजर प्रोडक्ट। बिल्कुल ये बात तो सही है कि इथेनोइक बनेगा और प्रोपेनोइक बनेगा। जो CO होता है वो लेस का, मतलब जिसके अंदर कम कार्बन होते हैं उसके साथ में जुड़ा रहता है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है इसका। अभी हम लोग ऑप्शन की तलाश करेंगे, यानी ए तो राइट है। पहले ऑप्शन यहां पर देख लें कि ए तो हमें राइट लग रहा है, यानी कि ए राइट लग रहा है। अब हम ये पढ़ लेते हैं, आर पढ़ लेते हैं, ए तो राइट है, और आर पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द, इधर कर लेते हैं, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन ड्रास्टिक कंडीशंस में क्लीवेज टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट कार्बोनाइल ग्रुप रिटेन्ड बिगर, ना कार्बोनाइल ग्रुप इज रिटेन्ड विद स्मॉलर आएगा, यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर ये राइट है और आर रॉन्ग है, तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन को चुनेंगे, सी ऑप्शन को चुनेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग सी चुन ले, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कोई कोचिंग नहीं देती है, मेरा वादा है आपसे। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना इस बार पीजीटी में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन, नहीं, लोअर होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब ये सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर ए जो है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये रॉन्ग हो गया। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इंट्रामॉलिकुलर होती है, ऑर्थो में, इसमें दोनों ही रॉन्ग हो गए। तो इसका मतलब है फिर हमें क्या ऑप्शन, क्या देखना पड़ेगा, क्या ऑप्शन, इफ ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, इफ बोथ ए एंड आर, तो डी ऑप्शन जाना पड़ेगा, क्या डी जाना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम लोग देख लेते हैं एक बार और, यानी कि पढ़ लेते हैं इसको समझदारी के साथ में, तब हमें समझ में आएगा कि आखिरकार यहाँ पर इन इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, नहीं तो सही दिया हुआ है, ओ आई सी, रॉन्ग बोल दिया मैंने, ये सही इंट्रा ही होती है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा होती है, तो सही है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, यानी ये फॉल्स हो गया, ये वाला हमारा फॉल्स हो गया, और ये वाला हमारा ट्रू हो गया। तो ऐसे के लिए हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारा ई वाला ऑप्शन आ रहा है, वो आपने चेक भी अभी करा देता हूं। देखो ऐसे के लिए ऑप्शन हमारा ई ही है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लगातार करिए, और मैं तो कहता हूं ऐसे क्वेश्चन का स्लॉट जरूर बुक करके रखिए भाई, फटाफट होंगे। महासंग्राम बैच आपको पता ही है, धुआंधार बैच चल रहा है, और आज की डेट में क्लास प्लस हमें सराह रहा है इस बात की कि हम उसके ऐप पर जाकर के क्लासेस ले रहे हैं, और उसके ऐप को भी प्रमोट कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल 4 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम लगभग 18 ml ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, ये बात कुछ हजम ना, सेंटेंस तो ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इज 18 ml हो जाता है, ठीक है। वाटर कंटेन्स H2O मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड थ्रू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये तो सही है। ये रॉन्ग लग रहा है और ये राइट लग रहा है। पहले हम देखें एक्सप्लेनेशन, तो इसका जो है ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन मजा नहीं दे रहा है। ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण तो ऐसा नहीं, मतलब ए सेंटेंस राइट है, आर भी राइट है, दोनों राइट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं ठीक है। तो इसका मतलब है ऑप्शन इसका क्या आना चाहिए वो चेक कर लेते हैं, यानी कि इफ बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, इस 8वें क्वेश्चन पर अगर हम लोग जाते हैं तो फिर मुझे दोनों सेंटेंस ठीक लग रहे हैं, या 18 ml ही आता है। चेक भी आप कर लीजिए, एक बार चेक करिए, इसे दिखा देता हूं आपको, चेक करा देता हूं कि भाई इसको चेक भी कर लें आप।
और आंसर भी हमें पता लग जाए कि आखिरकार इसको थोड़ा साइड में जगह ले लें और जगह लेने के बाद इसको सॉल्व करने की भी कोशिश कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो 1 मोल आप जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है आपका 1 मोल वाटर ले लिया और 4 डिग्री सेल्सियस पर है, टेम्परेचर डाउन है तो 4 डिग्री सेल्सियस ले लिया मैंने टेम्परेचर। तो 1 मोल में आप जानते हैं कि 22.4 लीटर होता है। 4 लीटर का मतलब 22,400 होता है, 22,400 ml होता है। लेकिन अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर हम जिसको ले लेते हैं तो ये लगभग और लगभग 18 ml के आसपास डाउन होकर के आ जाता है। तो ये सेंटेंस जो अगर आप देख रहे हैं यानी कि इन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से ये कंडीशन पैदा हो जाती है। तो सेंटेंस तो ठीक ही है लेकिन यहाँ पर ये भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है तो मीन्स हम आंसर को बी पे स्लॉट कर लेते हैं। एक बार आप भी इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, ठीक है ना। और एसर्शन की अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले का, बोथ साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन अंडरगो द एडिशन रिएक्शन रेडली। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन पर रहते हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में गिना जाता है और मैं कहता हूं कि ये बोथ साइक्लोप्रोपेन, तो प्रोपेन तो यार एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा तो यानी कि ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस हो गया, फॉल्स हो गया। अब साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन आर आइसोमर, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते तो दोनों ही गलत हो गए। तो दोनों गलत का मतलब हमें सेंटेंस ई पर जाना पड़ेगा। एक बार आपको बैक में भी चेक कराता चल रहा हूं, क्या मैं ई सही लगा रहा हूं? ई का मतलब है कि दोनों गलत है, दोनों गलत है क्या, चेक कर लेते हैं। मुझे तो सही लग रहा है कि भाई गड़बड़ा रहा है मामला, ठीक है चेक करिए एक बार। ई में दिया है ऑप्शन इफ ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, बोथ ए आर फॉल्स में डी ऑप्शन दिया है। तो यहां एक बार और पढ़ेंगे तब हम लोग इसको फाइनल कर लेते हैं। 9th, बोथ साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन अंडरगो द एडिशन, ये तो फॉल्स 100% फॉल्स है, ठीक है ये फॉल्स। साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन आर आइसोमर, तो देख लेते हैं प्रोपीन बना करके देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ये हुआ प्रोपीन। और इसका हम लोग साइक्लोप्रोपेन में करें तो कैसे बनेगा, CH2 और CH2, ओ हो ये तो राइट हो गया भाई। अब हमें ऑप्शन नंबर डी लगाना पड़ेगा क्या, ये तो राइट हो गया, ये ट्रू हो गया। तो यानी कि पहला ए फॉल्स है और आपका आर जो है वो ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या लगाना पड़ेगा हमें, फिर एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर बार बार देख, इफ बोथ ए आर, नहीं ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, यानी कि ई ऑप्शन भी जाएगा। चलो जो लगाया था वो ठीक ही था, यानी कि यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन ई ही जा रहा है, ई ही जा रहा है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर तरीके के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना बहुत है। अ सॉल्यूशन ऑफ द ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डीकलराइजेस, अगर डीकलराइज हो रहे हैं ऑन बबलिंग एसिटाइलिन गैस, रॉन्ग है, यानी कि ये हम फॉल्स कर देते हैं। ब्रोमीन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये भी रॉन्ग। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो फिर ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ऑप्शन हमें क्या देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दोनों मुझे गलत समझ में आ रहे हैं तो मैं क्या सी ऑप्शन दे दूं, सी ऑप्शन दे दूं? चलिए फिलहाल मैं सी ऑप्शन दे रहा हूं, कारण ये है कि मुझे दोनों ही रॉन्ग समझ में आ रहे हैं। आप लोग भी अनुमान लगा लीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं सी ऑप्शन लेकर के चल रहा हूँ, है ना बेहतरीन क्वेश्चन, ढंग अच्छा लगा क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आपके सामने लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चले आइए। 11 क्या कह रहा है, आयोडीन डिजॉल्व्स मोर एप्रिसिबली इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में भी आयोडीन बढ़िया से घुल जाती है, तो मुझे लगता है कि ये सेंटेंस गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स आयोडीन फॉर्मिंग कंपाउंड पोटेशियम इन K पॉजिटिव एंड K3 पॉजिटिव। तो K3 नहीं, अगर KI3 बनता है तो अगर हम लोग 11 वाले क्वेश्चन पर जाते हैं तो मुझे तो ये भी फॉल्स लग रहा है। तो अब आप इसमें भी जब दोनों फॉल्स है तो सी इसमें भी यहाँ I3 होना चाहिए था, KI3 बनता है वो तो पता है, लेकिन यहाँ K3 दिया है तो संभावना कम, गलत है ये। एसीटेट आयन इज मोर बेसिक देन फॉर्मेट आयन, CH3 COO नेगेटिव ले लिया और फॉर्मेट आयन का फार्मूला HCOO नेगेटिव दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ये सही, बिल्कुल सही बात है, मोर बेसिक होगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ CH3 जो होता है वो सपोर्ट करता है जबकि हाइड्रोजन की पुलिंग पावर होती है, मतलब सही सेंटेंस ए यहाँ पर हो जाता है।
प्लस आई इफेक्ट तो दिख ही गया, इसका मतलब दोनों सही, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए ऑप्शन लेकर के चलते हैं। मरकरी मेटल स्टार्ट स्टिकिंग ऑन द साइड ऑफ द ग्लास ट्यूब ऑन बबलिंग थ्रू द ओजोन, यानी कि सेंटेंस मुझे ये बिल्कुल समझ में आ गया कि भैया इसका आंसर जो है वो सही होना चाहिए, लेकिन बबलिंग थ्रू द ओजोन मरकरी टेल बना लेता है, अगर आपको पता होगा, अगर आपको ये बात जानकारी है तो मरकरी टेल बनाता है, लेकिन मरकरी टेल स्टिकिंग, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। तो यहाँ मैं क्या रॉन्ग कर दूं, फॉल्स कर दूं। इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन मरकरी रिएक्ट्स विद द ग्लास टू फॉर्म मरकरी सेकंड सिलिकेट बना लेता है। तो 13 वाले का जवाब जरूर आप कंफर्म करिए, क्योंकि 13 वाले में कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे भी है। मरकरी मेटल स्टिक्स, तो स्टिक नहीं होता ये ग्लास पे, मुझे पता है, तो यानी कि यहाँ पर मरकरी लेस रिएक्टिव में भी आता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, तो मुझे तो ये भी फॉल्स लग रहा है। तो 13 वाले का अगर जवाब समझ में आ रहा है आपको, तो सी समझ में आ रहा होगा, आप लोग भी एक बार चेक करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पीजीटी लेवल पर करने हैं, पीजीटी की बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, और हमारे इस छोटे प्लेटफॉर्म पर अगर आपको बहुत अच्छी चीज मिल रही तो छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो और कोचिंग प्रोवाइड आपको नहीं करती हैं, क्योंकि वो लोग केवल उन्हीं क्वेश्चंस पर भी फंसे हुए हैं जहां पर आपको केवल और केवल संतुष्टि नहीं, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मसंतुष्टि दे सकते हैं, आपको आपकी नॉलेज का जायजा नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने हैं, तो फिर हमारे साथ महासंग्राम बैच में जुड़ना पड़ेगा, और ये 3 महीने का बैच आपको दिलाएगा 100% सिलेक्शन। तो जुड़िए और ऐसे क्वेश्चन का आनंद लीजिए। थैंक यू।